मार्केट की क्लोजिंग मेंबर्स बहुत पॉजिटिव थी, क्लोजिंग यहाँ पे 23,600 के ऊपर होती हुई दिखाई दी है। अब देखो, अगर वन शॉट में आंसर करूँ तो क्लोजिंग अभी के लिए पॉजिटिव है, बट क्या ये सस्टेन करेगा और आज मार्केट में क्या हुआ हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हम लोग यहाँ पे जो डेली रैप है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस वापस कर रहे हैं और थोड़ा का आपको मैं सपोर्ट और गाइड करने की कोशिश करूंगा मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक्स क्या रिकवर करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज होती है, और मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपको प्रॉपर सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ न्यूज़ नहीं होगी, आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मार्केट में क्या होता है, कैसे बिहेव करते हैं स्टॉक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज अगर क्लोजिंग की बात करें 23,600 पे क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सेंसेक्स 750 पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो पहले आप ये समझ के चलो कि क्या यहाँ पे वैल्यू बाइंग हुई है। आंसर ये सुनो, आपको यहाँ पे न्यूज़ में मिलेगा कि भाई वैल्यू बाइंग हुई है, बट मैं आपको आज के वीडियो में प्रॉपर समझाऊंगा कि इसको वैल्यू बाइंग नहीं बोलते। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज वैल्यू बाइंग नहीं हुई है। जनरली क्या होता है कि मार्केट 2-3 दिन फॉल करता है ना, तो निफ्टी एफएनओ ट्रेड एक्टिव है। ठीक है, यानी कि एफएनओ एक्टिव होता है। तो होता क्या है कि मार्केट में ओवरसोल्ड पोजीशन होती है, तो इसकी वजह से पोजीशन लोग बड़े प्लेयर्स जो है वो कट ऑफ करते हैं और मार्केट में बाउंस आता है। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि मार्केट में ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से एक बाउंस बैक आया है, नथिंग एल्स। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, क्या ये वैल्यू बाइंग हुई है? आंसर इज नो। देखो, बात समझने की कोशिश करो। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। 2 दिन पहले एल&टी का जो स्टॉक है आप यहां पे देख सकते हैं 7.5% गिरा था एक दिन के अंदर। ठीक है, फ्रॉम द टॉप से आप देखोगे तो काफी हद तक गिर चुका है, आप डेफिनेटली उसका चार्ट देख सकते हैं। बट ये जो 2 दिन के बाद रिकवरी आई है, ये जो 2 दिन लगातार रिकवरी है, आज और यस्टरडे, उस रिकवरी में देखना कि ये जो 7.5% गिरा था 3 दिन पहले, वो अभी तक वापस लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। अब मैं सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं, क्या एल&टी कचरा स्टॉक है? नहीं। क्या एल&टी वार से पहले पॉजिटिव था? हाँ। बट ये रिकवर क्यों नहीं हुआ पूरा का पूरा? अगर एक दिन में 7% फॉल कर सकते हैं, तो 2 दिन में जो रिकवरी आई मार्केट में, क्या वो उतना रिकवर नहीं हो सकता? हो सकता है ना, बट ये नहीं हुआ। तो आंसर सिंपल है कि बड़े प्लेयर्स हमेशा ने स्टॉक को रोटेट करते हैं। फॉलिंग मार्केट जब होता है, मार्केट में बड़े प्लेयर्स स्टॉक को रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन से स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड कर रहे हैं, कौन से स्टॉक फॉलिंग मार्केट में कम फॉलो है और रिकवरी में सबसे आगे है, ये आपको ढूंढना है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे फोकस करना, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहां पे फोकस करने की कोशिश करना। जैसे कि एक्यूटास केमिकल, आज अगर आप देखोगे यहां पे डेटा आ रहा है कि भाई ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक है, ऑल टाइम हाई का मीनिंग क्या हुआ कि पिछली अभी जो मार्केट में फॉल आया था उसमें शायद बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, और जब मार्केट में रिकवरी आई सबसे पहले ये भाग गया। बात समझ में आई? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है जब बड़े प्लेयर्स स्टॉक के अंदर एक्टिव होते हैं और वो जल्दी बेचना नहीं चाहते। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि स्टॉक जो फॉल करता है तो आप ऐसा मत समझो वो सबसे पहले पुल बैक करेगा। ये माइंड में निकाल दो, ये माइंड से आपको। ओके, अगर ऐसा होता तो एल&टी पहले रिकवर कर जाता, क्योंकि सबसे तगड़ा नेगेटिव इंपैक्ट एल&टी को हुआ है। इवन आईटी कंपनीज देखो, क्या आईटी कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवर हुई जितना वो 3 दिन पहले फॉल हुई थी? ठीक है, उसने 3 दिन पहले का हाई भी तोड़ा नहीं होगा बहुत सारी आईटी कंपनीज ने। तो आपको ये ध्यान में रखने कि कौन सबसे ज्यादा रिकवर हुआ है और ज्यादा तेजी से भागा है। ठीक है, वहां पे बड़े प्लेयर होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं एक्यूटास केमिकल यहाँ पे लाइफ हाई को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। इन शॉर्ट में यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की स्ट्रेंथ दिखाई देती है। अब ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये आगे कितना और जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है मेरे से कहना। मैं अभी एपीए हूँ, आरए नहीं हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, बट आप समझ के चलो कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है। दूसरी बात, एक और यहाँ पे दिखेगा, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक आज 20% की सर्किट ला रही थी। ठीक है, अब 2 दिन पहले ये न्यूज आई थी कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 2% का स्टेक बाय किया है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक के अंदर 177 करोड़ का। ठीक है, तो आप इसका चार्ट देखिएगा, जब बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की थी क्या वो स्टॉक फॉल कर रहा था? आप देखिएगा, फॉल नहीं कर रहा था, वो साइडवेज टू पॉजिटिव था। जैसे ही मार्केट पॉजिटिव हुआ, रिबाउंड हुआ, ये सबसे पहले भाग गया और 20% की सर्किट लगा दी। समझ में बात है? तो ये सब चीजें क्या बता रही है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स जहां पे है वही स्टॉक भागते हैं, वही स्टॉक पॉजिटिव रहते हैं। जहां पे बड़े प्लेयर्स नहीं है वो स्टॉक पुल बैक करेंगे। मैं ना नहीं बोल रहा हूं कि पुल बैक नहीं करेंगे, करेंगे, छोटे मोटे पुल बैक्स करेंगे। ठीक है, वो क्या होगा कि जैसे ही मार्केट वापस गिरेगा ये सबसे पहले गिरना स्टार्ट हो जाएंगे।
बात समझ में आ रही है? तो ये माइंड यूज करना, जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर मार्केट को समझना। और ये अगर समझ जाओगे तो आपको स्टॉक सिलेक्शंस करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए। सो शेल इंजीनियरिंग प्लास्टिक यहाँ पे हाई इंटरडे मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है, और रीजंस अभी एग्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं है, बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बड़े प्लेस की वजह से यहाँ पे मूव करता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि सर क्या वार खत्म हो गई? आंसर इज नो। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि दुबई पे अभी भी अटैक्स हो रहे, 7 घंटे पहले की न्यूज़ है, बट वो ज़्यादातर अटैक इंटरसेप्ट हो चुके हैं, यानी कि दुबई ने सामने से मिसाइल छोड़ी है और ईरान की जो भी अटैक्स थे उसको नलीफाई कर दिया है। तो अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, बट माना यह जा रहा है कि जो ट्रंप है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है वो $100 को क्रॉस कर चुका है और अभी भी सस्टेन करे $100 के ऊपर। अगर ये ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करता है $100 के ऊपर, तो माना ये जा रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, हर कंट्रीज में। और इस पे जो आप बोल सकते हैं फेड की पॉलिसी है वो इम्पेक्ट कर सकती है, ग्लोबल मार्केट इम्पेक्ट कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में और फॉल आ सकता है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल को फोकस करना ज़रूरी है और ईरान से वार कंप्लीट करना ज़रूरी है, जल्दी से जल्दी खत्म हो तो ये ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। ओके, इसके अलावा तीसरा कंपनीज मॉइल, आज देखोगे तो आज ये बंदा भी 20% की सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, 18 से 20% आज गया है। ये अभी रिसेंटली 52 ग्लो पे था, आप यहाँ पे पढ़िएगा। अब रीज़न क्या था भागने का कि यहाँ पे इनका जो मैग्नीज और प्रोडक्शन है वो 5 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ये भाग रहा है 52 ग्लो पे है, ये और भागेगा। ठीक है, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि भाई ये और कितना भागेगा कितना नहीं भागेगा। ठीक है, बट एक बात समझ के कोशिश करना, जब भी मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स स्मॉल एंड मिड कैप्स की या लोअर मिड कैप की 50 लो पे होते हैं ना, ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि भाई इनका प्रोडक्शन फलाना है, ढिमकाना है और स्टॉक सर्किट मार लेते हैं। ठीक है, अब वो मोमेंटम 1 दिन भी रहती है, 2 या 3 दिन भी रहती है, जैसे कि मैंने आपको अदानी गैस में बताया था, वो वापस आप देखोगे वापस अपने लेवल पे शायद आ चुका होगा, अब जाके चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, अगर ऐसी न्यूज़ आ रही है तो पहले स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो। मैं यहाँ पे बता दूंगा मॉइल का चार्ट। आप देखोगे 2011 में जब लिस्ट हुआ था मॉइल, तब ये 300 के आसपास था, 297 पे, और आज की दिन में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो मेरे पास ओल्ड डेटा है नवंबर मंथ के आसपास, आई नो यू नो रीज़न क्या है, बट उसमें भी 350 का लेवल दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप सोचो कितने साल हो चुके, 2011 से लेकर 2026, ये 300 का स्टॉक 350 खेल रहा है, वहीं पे रेंज बाउंड है। तो आपको क्यों लगता है कि भाई ये लाइफ हाई को क्रॉस करेगा? करना चाहे कर सकते हैं, ना नहीं बोलूंगा, बट आपको हमेशा माइंड को क्लियर रखना है, ओपन रखना है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो न्यूज़ आई है ना, वो बड़े प्लेयर्स न्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। अब बड़े प्लेयर्स म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, एफआई भी हो सकते हैं, डीआई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, न्यूज़ वाले भी हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, न्यूज़ को इंसर्ट करते हैं, वो लोग ट्रेड करते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकाल देते हैं, और 2-3 दिन में निकाल देते हैं, और वहाँ पे रिटेल ट्रैप हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो मॉइल मोमेंटम करता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें हमेशा ये थॉट प्रोसेस रखना, सिर्फ मॉइल नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक मोमेंटम करते हैं और वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए, गोकुल एग्रो ये भी पिटा हुआ था, आज ये भी सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब रीजन ये है कि देखो जनरली क्या है कि अभी वार चल रही ना, तो जो ऑयल के प्राइसेस होते हैं, खाने पीने के तेल के जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गए, और कंपनी अभी एडिबल ऑयल में काम करी है, तो बड़े प्लेयर्स को लगा कि भाई इसको भी भगाना है, इसको भी भगा दिया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लोअर लेवल से यहाँ पे एक सर्किट मारता हुआ दिखाई दे, बिकॉज यहाँ पे प्राइस इन्फ्लेटेड है, तो इनकी सेल्स थोड़ी बिक्री बढ़ेगी, लोग डरेंगे, लोग ज़्यादा स्टोर करेंगे घर पे, फूड ऑयल्स स्टोर करेंगे, इसकी वजह से इसको भी भगा दिया गया है। ठीक है, तो आप पूछे सर इसके भागने का कोई रीज़न एक्स्ट्रा था क्या, या आज ही क्यों भागा? ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ये विद इन 10 to 15 डेज के अंदर ऐसी न्यूज़ पे ये भाग जाते हैं, और बड़े प्लेयर्स भगाते हैं इसको, और वो भी रैंडमली भगाते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि ये भी सर्किट, ये भी लाइफ हाई को क्रॉस कर लेगा। वापस बोलूंगा, कोई रिकमेंडेशन ये करना चाहे कर सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सभी ट्रेडर्स के लिए स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, लोग ट्रेड करके 1-2 दिन ट्रेड करके, या कभी कभी सेम डे को ट्रेड करते हैं, या सर्किट मार लेता है तो स्टॉक नेक्स्ट डे को भी थोड़ा बहुत ट्रेड रहता है, पॉजिटिव रहता है, और फिर फॉल कर जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं रहता। बात समझ में? तो होप आज का आपको समरी समझ में होगा। अब देखो, आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर मेरी इंफॉर्मेशन जेन्युइन लगी, मैंने आपको प्रॉपर सपोर्ट किया,
नॉलेज शेयर किया मार्केट की न्यूज़ के साथ, तो वीडियो शेयर करना आपके ग्रुप के अंदर, फेसबुक, व्हाट्सएप के आपका कोई भी ग्रुप है शेयर करना, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ऐसे वीडियोस बनते रहेंगे, वरना फिर क्या होगा, आपको मार्केट का नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नॉलेज जो मार्केट में कोई भी बंदा प्रोवाइड करता हो वो नहीं देगा। नेट पे जाके सर्च कर लेना, कोई बंदा ऐसा प्रोवाइड नॉलेज नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो पैटर्न को फॉलो कर लेना, जो मैंने आपको बोला, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक की पैटर्न, मॉइल की पैटर्न, अभी जो लास्ट न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी गोकुल एग्रो की पैटर्न, फोकस कर लेना। अदानी गैस में सेम हुआ था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। ये ट्रेडर्स की पैटर्न होती है और रिटेल वहां पे फंस जाते हैं। ठीक है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, आपको कुछ सीखना है, या मार्केट में सर म्यूचुअल फंड में बेस्ट एंट्री कब होगी, लमसम कब करे, ऐसे भी कंटिन्यू रखे कि नहीं, कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, क्योंकि ऐसे मार्केट में भी अच्छे म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिए हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स में है। हमारी कम्युनिटी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सीखते रहते हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।